आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। झूठ की सज़ा। ये एक कहानी है और ये क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, कराची से हैं, जिनका नाम है सलमान। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो इसका एक वीडियो बना दी जाए। तो आज की वीडियो सलमान आपके लिए है, कराची से। ये दुरुस्त है कि छांगा मांगा जंगल के नज़दीकी गांव भुए आसल के गडरिए खुर्शीद की कहानी पुरानी हो चुकी है, मगर मानवी एतबार से ये आज भी ज़िंदा है और इसमें इस्लाह के कई पहलू मौजूद हैं। अच्छा, चूँकि ये कहानी वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप जैसे जैसे देखें नेक्स्ट लेवल में आते रह जाते हैं क्लासेस के हवाले से, तो आपका जो है वो वर्डिंग्स थोड़ी सी जो है वो प्रोफेशनल टाइप की, थोड़ी क्लासी टाइप की हो जाती है कि आप जो है वो सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, आपने किस तरीके से कहानी को लिखना है, ना कि 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे की तरह लिखना है। थोड़ा सा आपकी जो है वो राइटिंग में सफाई आनी चाहिए। कहानी यूँ है कि खुर्शीद के पास बकरियों और भेड़ों का माकूल रेवड़ था। रेवड़ किसे कहते हैं? यानी जो झुंड होता है, जो एक 7 8 10 तकरीबन ज़्यादातर जो बकरियां होते हैं जो एक साथ लेकर चल रहे होते हैं, उसको तो रेवड़ कहते हैं। वो उन्हें दिन भर चराता और शाम ढले बाड़े में लाकर बंद कर देता। यही खुर्शीद का दस्तूर रोज़गार था। रोज़गार इस तरह कि खुर्शीद जो उन जवान बकरे और मेंढे बेच कर गांव के रईसों में शुमार होने लगा था। मगर पैसा और ओहदा इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। गुज़रते वक्त के साथ साथ खुर्शीद का भी दिमाग ख़राब होता गया था। वो यूं कि खुर्शीद रेवड़ चराते चराते अपने दोस्तों और दुश्मनों की शनाख्त के उल्टे सीधे मंसूबे बनाने लगा था। बस एक दिन वो शेर की आमद का ऐलान करके ये देखने लगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता। दौड़ो दौड़ो, शेर आ गया, लोगों दौड़ो मदद करो। इर्द गिर्द के लोगों ने आवाज़ सुनी तो वो दौड़े चले आए। खुर्शीद उस वक्त तक टेले पर खड़ा था। कुल्हाड़ियों और लाठियों से लेस लोगों ने शेर की बाबत पूछा तो खुर्शीद हंसा। मैं तो देख रहा था कि तुम लोग मुझ पर यकीन करते हो या नहीं। इस बात पर लोग सख्त बरहम हुए, मगर ना समझ गडरिये को क्या कह सकते थे। नाचार मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते खेतों को लौट गए। इधर खुर्शीद था कि खुशी के मारे दोहरा हो रहा था। दूसरे दिन खुर्शीद अपनी शरारत पर दोबारा माइल हुआ। उसने टीले पर चढ़कर हांग लगाई तो 80% लोग फिर जमा हो गए। ताहम इस दफ़ा खुर्शीद की बददिमागी पर बहुत लेदे हुई। कुछ तो उसके सर फोड़ने तक गए। खुर्शीद भी खौफज़दा होकर पाँव पड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ, मगर मुसीबत ये हुई कि तीसरे दिन वाकई शेर आ गया। नतीजे में हवास बासाख्ता खुर्शीद दरख्त पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, लोगों दौड़ो, आज वाकई शेर आ गया, लोगों मदद करो। लोगों को खुर्शीद की आवाज़ें सुनाई दीं, मगर किसी ने कान न धरे। सब अपने कामों में मसरूफ़ रहे। दूसरी तरफ शेर ने कुछ बकरियां हलाक की और एक को साथ ले गया। यही नहीं, बल्कि अगले कई रोज़ तक वो हमला आवर होता रहा और खुर्शीद का रेवड़ का सफाया कर गया। नतीजा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब ये है कि जब उसको ज़रूरत पड़ी वाकई में कि शेर आ गया और उसकी बकरियों को ले गया, उड़ाकर खा गया और एक दोस्त को साथ ले गया। चूँकि उसने जो है वो अपना मामूल बना लिया था कि वो झूठ उसने 2 दिन बोला और गांव के लोगों को जमा किया। जब लोग आते गांव के सारा अपना काम छोड़कर,
تو دیکھتے کہ وہ ہنستا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں تو وہ گاؤں والے اس کی مدد کے لیے آتے تھے۔ لیکن اس کی اس مذاق نے اس کو الٹا کر دیا کہ جس دن اس کو واقعی ضرورت پڑی اور واقعی شیر نے اس کے ریوڑ پر حملہ کیا اور وہ آواز کوستا رہ گیا اور اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا رہا، مگر لوگ اس کی اسی نادانی کو سمجھتے رہے کہ یہ بھی آج بھی مذاق کر رہا ہوگا، اور لوگوں نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور اس کا نقصان ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی نارمل زندگی میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اور جو ہے وہ سچائی سے کام لینا چاہیے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں اور اگر آپ کو بھی کسی کہانی، کسی مضمون نویسی، کسی درخواست یا کسی خط کا جو ہے وہ آپ کو کوئی کام آپ کو چاہیے، کسی ٹاپک پر رائٹنگ چاہیے، تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں، تاکہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کا نام جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں لے کر بتا سکوں کہ مجھے یہ ویڈیو کس نے ریکویسٹ کی ہے بنانے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔